औरत बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने। सती से लेकर बाल विवाह, दहेज बनाया हमने। समाज बनाया हमने, रिवाज बनाया हमने। इन औरतों को दबी हुई आवाज़ बनाया हमने है। एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। औरतों के ऊपर ही है ये वीडियो, तो अपने विचार शेयर करेंगे। 4 पंक्तियाँ और शेयर करती हूँ आपके साथ कि लड़कियाँ कभी हारती नहीं, उनको हर बार हराया जाता है। लड़कियाँ कभी हारती नहीं, उनको हर बार हराया जाता है। ज़माना क्या कहेगा, यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। ये ज़माना क्या कहेगा, यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। और सही बात है भाई, बिल्कुल यही कह के चुप कराया जाता है कि ज़माना ये कहेगा, ज़माना वो कहेगा। एक औरत की ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं, उसे किसी प्रकार की आज़ादी नहीं। एक पुरुष प्रधान देश में स्त्री का कोई वजूद नहीं है। एक लड़की की शादी नहीं होती है, घर में रहती है, वो पढ़ती लिखती है। वहाँ भी ज़माने की बातें कि ज़माना ये कहेगा, ज़माना वो कहेगा। और फिर लड़की की शादी हो जाती है। लड़की की शादी हो जाती है, पढ़ाई उसकी कुछ पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो कुछ औरतें तो अपनी पढ़ाई को शादी के बाद छोड़ ही देती हैं, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं। और कुछ औरतें मतलब पढ़ने की कोशिश करती हैं तो वो आखिर में आके हार ही मान जाती हैं। वो पढ़ जरूर लेती हैं जिम्मेदारियों में आके, लेकिन उनका यह सफ़र बिल्कुल आसान नहीं होता है। कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जब एक औरत माँ बन जाती है तो वह खुद पढ़ाई करेगी या अपने बच्चे को पढ़ाएगी। यहाँ पे आके भी वह अपने करियर को दाव के ऊपर लगा देती है, क्योंकि बोला जाता है कि अपने बच्चे को पढ़ा ले या तो खुद पढ़ ले। जॉब करने की कोशिश करती है तो बोलते हैं घर का काम कौन करेगा, मेरे माँ बाप की सेवा कौन करेगा, तो निकल जाएगी सुबह 9 बजे और 5 बजे घर पे आएगी, बच्चे को कब पढ़ाएगी, काम कब करेगी। तो ऐसा ही है औरतों का जीवन। कोई आज़ादी नहीं होती है औरतों को। बाजार तक भी जाना पड़ता है तो भी अपने पति की परमिशन लो, अपने सास ससुर की परमिशन लो। औरत होना ही गुनाह है। पहले ज़माने में क्या था, बोलते थे कि पर्दे के अंदर रखते थे औरतों को। तो पहले ज़माने में क्या था, बाल विवाह भी थे, सती प्रथा भी थी। और पहले ज़माने में औरतों को तेल छिड़क के और मार दिया जाता था। आज का ज़माना भी कुछ ऐसा ही है। आज तेल नहीं छिड़कते हैं, लेकिन उनको इतनी मानसिक यातनाएं दी जाती हैं जिससे वो औरत या तो खुद मर जाएगी, उसको डिप्रेशन लेवल तक पहुंचा दिया जाता है, या फिर वो खुद ही मरने के ऊपर मजबूर हो जाती है। कुछ पंक्तियाँ और शेयर कर देती हूँ मैं कि मैं स्त्री हूँ, कोई वस्तु नहीं, किसी के घर की रोशनी हूँ, कोई वस्तु नहीं, चंद कागज के टुकड़ों के खातिर मेरा अस्तित्व ना मिटने दो। मुझे भी जीने का हक है, ये हक मुझसे ना छीनो। मत करो विवश तुम मुझे इतना, खुद को ही खुद से ख़त्म कर डालूँ मैं। मत करो विवश तुम मुझे इतना, खुद को ही खुद से ख़त्म कर डालूँ मैं। मुझे भी जीने का हक है, ये हक
मुझसे ना छीनो, ये हक मुझसे ना छीनो। तो एक औरत को भी जीने का हक है, उसे मान सम्मान दो, उसे आज़ादी से जीने दो। कोई औरत गलत नहीं चल रही, उसे भी जीने का हक है इस दुनिया में। कुछ पंक्तियाँ और शेयर करना चाहूँगी मैं। इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, घर आंगन की मुस्कान है नारी, ईश्वर के समान है नारी, शक्ति का भंडार है नारी, धैर्य का प्रमाण है नारी, नारी बिन में जग है अधूरा, जीवन का आधार है नारी, सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का स्वरूप है नारी। जब बढ़ जाए ज़्यादा अत्याचार तो काली दुर्गा के अनुरूप है नारी, जगत जननी महान है नारी, इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी। कुछ लाइनें मैं अपने जीवन से संबंधित भी शेयर करना चाहूँगी। मेरा एक भ्रम था, वो टूट गया। मैं सोचती थी कि मुझे हर तरह की आज़ादी है, लेकिन जब मैंने चैनल बनाया तो जब कुछ बातें निकल के आई तब मेरे समझ में आया। मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली कि वीडियो बनाने से मतलब औरत अपने संस्कार भूल जाती है, दहलीज लांघ देती है, वो गलत हो जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर एक स्त्री आ जाती है तो लोगों को अपने घर की दीवार ऊंची नहीं करनी पड़ती। ये बातें मुझे अब समझ में आई हैं कि ऐसा भी होता है कि चैनल बनाना, वीडियो डालना एक गुनाह होता है। ये चीज़ें मुझे आज जाकर समझ में आई हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। सही बात है ये। एक बिटिया का, एक पत्नी का, एक औरत का, एक माँ का जीवन बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भरा है।